नमस्कार दोस्तों, टॉप 7 ऑल की सीरीज में आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे प्यारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय हमारे देश का व्यापार आज की तुलना में 10 की घात 7 गुना था। उस समय की तुलना की जाए तो आज का डॉलर हमारे रुपए के आगे कहीं भी नहीं टिक सकता था। उस समय से ही हमारे देश की वस्तुओं का निर्यात बड़ी संख्या में किया जाता रहा है। औद्योगिकीकरण और वैश्वीकरण के कारण निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में अंतर आया है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए हजारों वस्तुओं में से 7 सबसे ज़्यादा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, खाने के मसाले। मसालों का नाम सुनते ही हमें हमारे घर के रसोई की याद आ जाती है। सही सुना दोस्तों, हमारा प्यारा भारत देश मसालों का भी बहुत बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट करता है। भारत का सबसे ज़्यादा मसालों का व्यापार यूएसए, चाइना और वियतनाम के साथ होता है। मिर्ची, हल्दी, जीरा, केसर, इलायची इत्यादि मसालों के निर्यात से हमने पिछले साल 2019-20 में करोड़ों रुपए कमाए थे। आपको ये जानकर मज़ेदार लगेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में मसालों का व्यापार करने ही आई थी और बाद में 200 साल तक भारत पर राज किया। आज वही मसाले हमें करोड़ों की कमाई करके दे रहे हैं। नंबर 2, हैंडीक्राफ्ट आइटम। भारत जैसे विशाल देश में हाथ से बनाई हुई वस्तुओं का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। भारत के व्यापारी पुराने समय से ही हाथ से बने हुए कपड़े, फर्नीचर, ज्वेलरी और घर को सजाने के सामानों का निर्यात दूसरे देशों में करते आ रहे हैं। आज पूरी दुनिया में कपड़ों के निर्यात में हमारा पहला स्थान है। इसके अलावा हमारी हस्तशिल्प, जिसमें शामिल है बच्चों की गाड़ियाँ, तरह तरह के कपड़ों के छापे और खादी उद्योग, जो सारी दुनिया को निर्यात किए जाते हैं, जिनसे हर वर्ष सैकड़ों करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। नंबर 3, रत्न और गहने। दोस्तों, हमारे भारत देश में ज़्यादातर त्योहारों, शादियों और अन्य शुभ कार्यों में सोने चांदी के हीरे जवाहरात जड़े गहने बनवाने और पहनने का रिवाज सा बन गया है। जैसा शौक हमारे देश में है वैसा और किसी भी देश में नहीं है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ आदमी भी जेवर पहनने का बड़ा शौक रखते हैं। इस शौक के कारण हमारे देश में जेवर बनाने की कला अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच गई है और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का बाजार बन चुका है। भारत में गुजरात का सूरत और राजस्थान का जयपुर इनमें नंबर 1 पर है। हर साल भारत से हजारों करोड़ों रुपए के जेवरों का निर्यात किया जाता है। नंबर 4, भारतीय कला। दोस्तों, पूरी दुनिया में एक समय ऐसा था जब भारत के लिए भ्रांति बनी हुई थी कि यहाँ के लोग और यहाँ की फिल्में पेड़ों, गानों और डांस के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन इस भ्रांति को आज बॉलीवुड ने तोड़ दिया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री हर साल 23 भाषाओं में 1000 से भी ज़्यादा फिल्में बनाती है और इनमें से कुछ फिल्में तो विदेशों में भी रिलीज होती है और अच्छी खासी कमाई करती है, जिससे कि भारतीय सरकार के पास अच्छा खासा फॉरेन फंड आता है। भारतीय फिल्मों में सबसे पहले आन, जो कि 1952 में 17 भाषाओं में 23 देशों में रिलीज हुई थी। उसके बाद काफ़ी फिल्मों ने विदेशों में रिकॉर्ड कमाई की है। सबसे ज़्यादा विदेशी कमाई आमिर खान की दंगल ने 260 बिलियन डॉलर की थी, जो कि 2016 में आई थी। अब तो इंडियन आइडल और फिल्म फेयर जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी विदेशों में होने लगा है। इसके अलावा हर साल करोड़ों की भारतीय पेंटिंग्स विदेशियों द्वारा खरीदी जाती है। इन सब से हम सैकड़ों करोड़ों की विदेशी मुद्रा कमाते हैं। दोस्तों, ये सुनकर सच में अच्छा लगा। मनोरंजन से विदेशी मुद्रा। नंबर 5, लेबर एक्सपोर्ट। यदि आप एक भारतीय हैं और भारत में पले बढ़े हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत में इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना कितना मुश्किल माना जाता है। इस तरह की बहुत सी मुसीबतों के बावजूद आज लाखों भारतीय विदेशों में काम कर रहे हैं। इनमें निर्माण कार्यों में लगे कुशल और अकुशल श्रमिकों से लेकर कंप्यूटर इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और डॉक्टर सभी शामिल है। ये वहाँ जी तोड़ मेहनत करके अधिक से अधिक पैसा बचाकर भारत में अपने घरों को भेजते हैं, जिससे कि वे अपना और अपने परिवार का जीवन स्तर उठा सकें। इस तरह से हर साल हमारे देश ने लाखों करोड़ों की विदेशी मुद्रा कमाई है। नंबर 6, स्पेस प्रोग्राम्स। दोस्तों, बेहद ही गरीब और लोगों को सांप और बीन लिए घूमने वाला देश माने जाने वाला भारत देश आज़ादी के महज 28 वर्ष बाद अंतरिक्ष में खुद का सैटेलाइट भेज सकता है और उसके अगले 30 वर्षों में ही दूसरे देशों के लिए सैटेलाइट स्पेस में भेजकर अरबों रुपए की फॉरेन करेंसी कमा सकता है।
हमारे प्यारे भारत देश ने ये करके दिखाया और दूसरे देशों के लिए अब तक 328 सैटेलाइट्स स्पेस में भेजकर हजारों करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा की कमाई कर चुका है। यूएसए, यूके, जर्मनी, कनाडा, सिंगापुर, जापान, फ्रांस जैसी 10 बड़ी कंट्रीज के साथ सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए एग्रीमेंट भी साइन कर चुका है ना? बहुत इंटरेस्टिंग। नंबर 7, चावल। दोस्तों, चावल से आज कौन परिचित नहीं होगा। भारत चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। भारत का विश्व के कुल चावल निर्यात में 29.3% का हिस्सा है, जबकि दूसरे नंबर पर थाईलैंड है जिसका परसेंटेज 22.7% है। भारत का चावल उत्पादन पिछले 50 वर्षों में 3 गुना बढ़ा है। हालांकि पैदावार को प्रभावित करने के लिए जलवायु परिस्थितियों को जाना जाता है। ईरान ने हाल ही में भारत से बासमती चावल के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है और यह एक महत्वपूर्ण विकास हो सकता है क्योंकि ईरान विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, जो कि विश्व के कुल चावल इंपोर्ट का 5.5% के साथ चावल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है।